ठाकुर जी आज भी मिलते हैं, बात करते हैं और ना जाने किसको बावरा बना दे, दीवाना बना दे। कितने सारे दीवाने घूम तो रहे वृंदावन के। यमुना जी उन स्वभाव को जो पक्के बैठे हुए अंतःकरण में जो बदल नहीं रहे, यमुना जी की कृपा हो जाए तो बंधे हुए स्वभाव भी बदल जाते हैं। तो जो वृंदावन के लता वृक्ष हैं ये साधारण नहीं है, ये बड़े बड़े उच्च कोटि के साधक हैं जो आज भी इन वृक्षों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में वहाँ रह कर के भजन करते हैं। जिन्होंने मांगा ही ये बात को कि मोर हूँ बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, मोर बनाना वृंदावन का बना दे। जो शिव भक्ति करते हैं उनको कृष्ण भक्ति सहज मिलती है। ये भोले बाबा, क्योंकि जो भक्त है वो देता है, उसके अंदर लेने की प्रवृत्ति नहीं होती। और जो देने वाला होता है ना, उसकी एक विशेषता ये होती है कि वो सबसे बढ़िया चीज़ देना चाहता है। वो कृष्ण है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और चलिए आज आपको लेकर चलते हैं वृंदावन के सफ़र पर। हम आपको कुंभ के सफ़र पर लेकर चले गए थे और आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम आपको वृंदावन लेकर चलेंगे। कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात करेंगे। निधिवन, जिसको एक मिस्टिक प्लेस माना जाता है, एक डिवाइन पावर्स से भरा प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण की लीलाएँ होती हैं वहाँ और जो उसे देख लेता है वो दर्शन सहन नहीं कर पाता, पात्रता नहीं होती है उसकी और पागल सा हो जाता है। तो ये कहानियाँ जो हैं, इनके पीछे क्या सार छिपा है, क्या होता है निधिवन में, सब पर आज बात करेंगे। और मेरे साथ खुद वृंदावन से जुड़े हुए बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी। ब्रिज रस रसिक डॉक्टर कृष्ण किनकर जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया महाराज जी कि आज हम उनको वृंदावन की मानसिक यात्रा कराएंगे इस पॉडकास्ट के जरिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी आपके साथ चलते हैं मानसिक यात्रा पे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करें निधिवन से। बिल्कुल। जैसे आपने जो इंट्रोडक्शन दिया निधिवन के बारे में, तो दीदी ऐसा है कि ब्रिज में सिर्फ निधिवन, सेवा कुंज या बिहारी जी नहीं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इस तरह का एक्सपीरियंस है। स्पेशली निधिवन या सेवा कुंज की बात की जाए तो ऐसा संतों का भाव है कि आज भी नित्य शिव प्रिया प्रीतम वहाँ पर विराजते हैं। तो वहाँ रात्रि में लगभग 8 बजे के बाद सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब आप दिन में दर्शन करने आप जाएंगे तो वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आपको बंदर बहुत मिलेंगे, लेकिन रात्रि में वो भी जो है वहाँ से निकल जाते हैं, बाहर रहते नहीं हैं। और रात में जब पट बंद किए जाते हैं, मंदिर बंद किया जाता है, विश्राम किया जाता है ठाकुर जी का, तो सारे दर्शनार्थी जितने हैं, इवन आप और हम भी चले तो शाम को जब शयन आरती के बाद विश्राम किया जाएगा तो आपके हमारे ही सामने वहाँ ठाकुर जी को भोग में लड्डू है, दातुन, मतलब जो जैसे अपन आज ब्रश करते हैं तो पहले समय दातुन होती थी, तो दातुन है, पान की बीड़ी, बीड़ी माने पान जो है, पान रखा जाएगा और फूलों की सेज बिछाई जाती है। और सुबह और आपके ही सामने पटबंद होंगे, बाकायदा ताला लगाया जाएगा और मुख्य द्वार बंद करके आप ही के साथ सारे ही लोग बाहर आ जाएंगे। और सुबह के समय 5 बजे 6 बजे, जो भी सर्दी और गर्मी के हिसाब से जो समय रहता है मंगला का, उसी समय पुजारी जी, गोसाई जी जो है वो आप ही के साथ सारे दर्शनार्थियों के साथ ही उस सारे तालों को खोलते हैं और आपके ही सामने उस पर्दे को हटाते हैं, खोलते हैं और दिखाते हैं कि वो जो दातुन है चबाई हुई मिलती है, पान और लड्डू खाया हुआ मिलता है, फूलों की सेज बिखरी हुई मिलती है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे मान लो अभी ही यहाँ से कोई यहाँ पे बिहार करके गया हो। तो ये नित्य के दर्शन है। और रही बात किसी के आने से वहाँ उसके बावरा हो जाने या फिर उसको संभाल ना पाने का, तो उसका कारण ये है कि भगवान जो है ना वो बड़ा दिव्य रस है। रसो वैसा रसाब्धि रसवर्षी, तो बहुत रस है। ऐसे समझिए कि भगवान है ना पावर हाउस है। अब सीधे पावर हाउस में उंगली दे दिया जाए तो क्या होगा, करंट खा के गिर जाओगे, तो हम संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि उतनी योग्यता हमारी नहीं। और हम गुरु कृपा से वहाँ तक नहीं पहुँचे, साधना के बल से नहीं पहुँचे, छल के बल से गए देखने के लिए क्या होता है क्या नहीं होता। तो रस तो मिला, लेकिन उतनी देह में या उतनी हमारी क्षमता नहीं उसको तो इसलिए वो व्यक्ति बावरा हो जाता है। या कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि वो सह नहीं पाता तो प्राण चले जाते हैं। तो ये सिर्फ
गलत भाव में नहीं है। कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भगवान प्राण क्यों ले, भगवान नहीं ले रहा, उसने इतना रस दे दिया कि हम संभाल ही नहीं पाए। जैसे उदाहरण में आया कि भाई कोई गरीब व्यक्ति को बहुत धन मिल जाए तो अचानक से वो कैसे बावरा हो जाता है। वो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जो व्यक्ति पहली बार 5 करोड़ जीता तो उसको समझ में नहीं आया तो उसने वो पानी का गिलास लेके अपने सर पे डाल लिया। तो अब ये क्या है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि भाई इतना रुपया मुझे मिल गया, 5 करोड़ रुपए मुझे मिल गया, मैं क्या करूँगा, कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी खुशी। तो पानी का गिलास था वही अपने ऊपर डाल दिया। तो संसारिक 2-4 करोड़ 5 करोड़ मिलने पे एक पढ़ा लिखा आदमी जो 5 करोड़ जीता, जाहिर सी बात है कि थोड़ा उसका IQ लेवल अच्छा होगा, पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति होगा तो सारे सवालों को क्रॉस करके वहाँ तक पहुँचा। जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया प्रक्रिया कर सकता है तो फिर जो व्यक्ति जिसने उस परम रस को चख लिया, अगर योग्यता नहीं होगी तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। आपने बताया गुरुजी कि निधिवन के अलावा भी ऐसे बहुत जगह हैं वृंदावन में। सेम ऐसी स्थान है सेवा कुंज। वहाँ क्या होता है? सेवा कुंज और निधिवन में यही भाव है कि निधिवन में माना जाता है कि नित्य रास होता है शिव प्रिया प्रीतम का, और सेवा कुंज में आकर के ठाकुर जी विश्राम करते हैं, जहाँ पे प्यारे श्याम सुंदर महारानी राधा रानी की सेवा करते हैं चरण दबाने की। तो सेवा कुंज है। वैसे और भी अनेक कितने सारे ऐसे स्थान हैं जो गुप्त रूप से भी है, जो आम लोगों को पता नहीं, जहाँ आज भी नित्य प्रिया प्रीतम आते हैं। बहुत सरल भाषा में आप ऐसे समझें, वृंदावन जो है, जो पूरा ब्रज क्षेत्र है 84 कोस में जो है, 84 कोस मतलब लगभग 252 किलोमीटर्स एरिया का जो क्षेत्र है वो ब्रज कहलाता है। उसी का एक हिस्सा है वृंदावन, बरसाना आदि जी सारे जो गिरिराज जी जितने भी ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपने सुना होगा ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है, तो पहले पैदल हुआ करती थी, अभी भी होती है, तो लगभग 40 दिन का समय उसमें लगता है। अब क्या हो गया कि लोगों के पास 40 दिन तो रहे नहीं कि कौन 40 दिन की छुट्टी निकाले और परिक्रमा करे। अब रोड भी हो गए हैं, गाड़ियाँ हो गई, तो 7 दिन के अंदर बाई रोड भी लोग परिक्रमा करते हैं। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी जो 84 कोस जो ब्रज क्षेत्र है, वृंदावन आदि जो स्थान है, ये भगवान का निज घर है। और निज घर में ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कमरे में जाते हैं। निज घर का मतलब ये है कि अपने घर में आप कभी ड्राइंग रूम में भी है, कभी आप किचन में भी, कभी बेडरूम में भी, आपका घर है, आप कहीं भी आते जाते रह सकते हैं। तो वैसा ही वृंदावन का स्वरूप है। तो बहुत सारे स्थानों पे ठाकुर जी आज भी आते ही आते हैं। एक घटना है कि एक साधक जो है वृंदावन में आकर के एक खंडहर के पास आके रह के रुक गया, और वो क्या करता कि रोज ना उसने एक सेवा ले ली। ये सिद्धांत है कि तीर्थों में जाए तो कोई एक सेवा ले लीजिए। तो उसने क्या सेवा ले ली, उस खंडहर में रहता और खंडहर में रोज झाड़ू लगाता। हमारे ब्रज में उसको सोहिनी सेवा कहते हैं, झाड़ू की सेवा को सोहिनी सेवा कहते हैं। और रोज लगाता। भाव क्या था, देखिए सेवा में और क्रिया में अंतर क्या है। झाड़ू लगाना तो हम लोग भी अपने घरों में लगाते हैं, सब माताएं बहनें जो हैं, लोगों के जो जो अपने घर हैं, सब अपने अपने घर में झाड़ू तो लगाते हैं। एक झाड़ू अपने घर में लगाना और एक झाड़ू मंदिर में लगाना, या किसी संत के यहाँ किसी आश्रम में लगाना, किसी तीर्थ में लगाना, अंतर क्या है। मंदिर में लगाना विशेष क्यों, घर में लगाना झाड़ू क्यों, क्योंकि भाव का अंतर है। घर में जब आप लगा रहे तो आप सोच रहे मेरा घर है, मैं अपने घर में लगा रहा हूँ। मंदिर में सोच रहे हो तो भगवान का घर है, तो यहाँ पे क्या होगा, भगवान के चरणों की रज है। तो वो जो बालक वहाँ रह कर के जब वृंदावन में खंडहर में रोज़ सोहिनी सेवा करता, तो इस भाव से करता कि यहाँ पे रोज़, मैंने सुना है गुरुजी बताते हैं कि राधा कृष्ण आते हैं तो यहाँ भी आते होंगे, और जब यहाँ आते होंगे तो उनकी चरणों की रज होती होगी। तो जो मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, सोहिनी सेवा कर रहा हूँ, तो उसके जो कण उड़ रहे हैं तो राधा रानी के, भगवान कृष्ण के चरणों की ही रज मेरे ऊपर आ रही होगी। तो कभी ना कभी तो जिनकी चरणों की रज की सेवा कर रहा हूँ, कभी उनके चरण भी मिलेंगे, कभी उनके भी दर्शन होंगे। और एक दिन ऐसा ही हुआ, को झाड़ू लगा रहा था, उसको एक घुंघरू मिला, बड़ा दिव्य, बड़ा अद्भुत। उसने कभी ऐसा घुंघरू देखा नहीं, इतना प्रकाश और उसमें मणि लगे हुए हैं और घुंघरू। तो उसने उठा करके इधर उधर देखा, कोई है नहीं, तो अपने मान लिया कि जिसका होगा कोई आएगा। जब रख ही रहा था, कितने 5-10 मिनट में एक सखी आई, अद्भुत सुंदर। उसने कहा, वो ढूंढने लगी कुछ, तो उस बालक ने कहा कि क्या ढूंढ रही हो। तो उसने कहा, हमारी प्रिया जी का घुंघरू खो गया है, मैं घुंघरू खो रही। तुझे मिला क्या? बोले मुझे मिला तो है। बोले दिखा? बोले मैं नहीं दिखाता। अरे बोले हमारी प्रिया जी का, किशोरी जी का घुंघरू है, जल्दी दे भाई, हम सब ढूंढ रहे। बोले नहीं, क्या पता है तुम जो कह रही हो सच हो कि झूठ हो, जिसका है वो खुद आए तो मैं दूंगा, मैं ऐसे किसी को नहीं देता। तुमको दे दिया और असली मालिक पीछे से आए तो मैं क्या करूँगा भाई। उसने बहुत समझाया कि प्रिया जी थोड़ी आएंगी, वो भी पक्का अपने गुरु का।
तो भैया हार के उस सखी को जाना पड़ा, प्रिया जी से कहना पड़ा कि प्रिया जी वो तो नहीं मानता, आप ही को चलना पड़ेगा। तो प्रिया जी ने प्यारे से कहा कि भाई तुम भी चलो। बोले हम क्यों? बोले हो सकता हो कह देगा मैं कैसे मानूं कि आप ही प्रिया जी श्याम सुंदर का है तो आप भी चलो। तो प्रिया प्रीतम के साथ अष्ट सखियों के साथ वो वहाँ पहुँचा, वो पहुँचे वो सारे, और उसने सबके दर्शन किए। प्रिया जी ने अपना पाँव बढ़ा के दिखाया कि तुम मिला ले भैया। जैसे ही देखा तो इतना व्याकुल हो गया, आंखों से उसके झरझर आंसू बह रहे हैं, ये सोच के कि गिरा नहीं है, ये जानबूझ के गिराया गया है। साधारण घुंघरू जैसे गिर जाएगा, प्रिया जी का घुंघरू ऐसे गिर जाएगा, मुझ पे कृपा करने के लिए जानबूझ के यहाँ पे गिराया गया है कि जिससे मुझे मिल सके और मुझे ये दर्शन हो सके। तब प्रिया जी ने ललिता सखी को इशारा किया कि इस घुंघरू को उसके मस्तक पे लगा दो। तो लगाया तो उसने वो चिन्ह हो गया मस्तक पे। तो आज उस संप्रदाय के कई जो साधक हैं तो घुंघरू के चिन्ह का तिलक लगाते हैं। हाँ, तो दादा ने कितनी सारी लीलाएं हैं जहाँ पे ऐसा होता है। ठाकुर जी आज भी मिलते हैं, बात करते हैं, और दादा ने किसको बावरा बना दे, दीवाना बना दे। कितने सारे दीवाने घूम तो रहे वृंदावन के तो कहीं भी ये तो प्रमुख स्थान है ही सेवा कुंज निधिवन, पूरा ही ब्रज उनका घर है। ना जाने किस गली में खेलते हुए ठाकुर आपको मिल जाए। अगर कोई वृंदावन जा रहा है तो आप, हम मानसिक यात्रा पर ले जा रहे हैं लोगों को, तो उनको थोड़ा एक मैप देते हैं, सबसे पहले कहाँ दर्शन किया जाए? देखिए, जो वृंदावन में आए, मानसिक रूप से आए चाहे शारीरिक रूप से आए, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वृंदावन में प्रवेश करने से पहले ही हाथ जोड़ लें। मानसिक रूप से भी कि मन से भी जा रहे हैं तो मन से हाथ जोड़ करके वृंदावन से प्रार्थना करें कि हे वृंदावन, मैं योग्य नहीं हूँ, ना तो मुझे भक्ति आती है, ना मुझे दर्शन करना आता, मुझे कुछ नहीं आता, पर आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, तो आप कृपा बरसाए रखना। मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए तो उसको क्षमा करना। तो उनको प्रणाम करके, अपने गुरुजनों को, बड़ों को याद करके, वृंदावन की रज को अपने मस्तक पे लगा करके प्रेम से वहाँ से चले और पहले श्री यमुना जी के दर्शन करें। देखिए, कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं। एक होता है स्वभाव और कुछ होते हैं पैटर्न्स। कुछ पैटर्न्स तो प्रैक्टिस से छूट जाते हैं, तो स्वभाव के लिए कहा जाता है कि स्वभाव बदलता नहीं है जल्दी से व्यक्ति का। और कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसका कि पैदाइशी स्वभाव है उसका कि भाई गुस्सा है। जैसे किसी का स्वाभाविक ही है कि भाई वो पैदाइशी, उसको बचपन से गुस्सा बहुत आता है, तो लोग समझ जाते हैं आसपास के भैया गुस्सेल व्यक्ति है। या किसी के स्वभाव में है झूठ बोलना, किसी के स्वभाव में है 420 करना, किसी के स्वभाव में है चंचलता, नटखटपन, है ना। तो इस स्वभाव कहलाते हैं। तो पैटर्न्स तो प्रैक्टिस करके आपने चेंज कर लिए, अब स्वभाव नहीं बदल रहा तो क्या करें। तो कहा जाता है कि श्री यमुना जी की विशेषता ये है कि जो कोई अगर यमुना जी के दर्शन करे, यमुना जी स्नान करे, यमुना जी से प्रार्थना करे, तो यमुना जी उन स्वभाव को जो पक्के बैठे हुए अंतःकरण में जो बदल नहीं रहे, यमुना जी की कृपा हो जाए तो बंधे हुए स्वभाव भी बदल जाते हैं। हाँ, वो भी भक्त हो सकता है। ब्रजवास अगर चाहिए, वृंदावन का बास, किशोरी जी की कृपा, प्रिया प्रीतम की कृपा चाहिए, तो श्री यमुना जी जो है ब्रजवास प्रदायिनी है, भक्ति प्रदायिनी है। तो श्री यमुना जी के दर्शन करें। यमुना जी में कहीं भी प्रवेश करने से पहले अगेन यमुना जी को प्रणाम करें, उनसे भी यही हाथ जोड़कर। फालतू की बातें नहीं मांगनी कि बच्चे की शादी करा दो, बहू के छोरा करा दो, इसका एडमिशन करा दो, नौकरी, ये सब चीज़ें नहीं। जाना है तो रस लेना है। पहले हाथ जोड़ के कि हे श्री यमुना जी, अगेन मुझे कुछ नहीं आता, आप दयालु हैं, आप इतनी सरल, तो मुझे भी वो रस प्रदान करें। फिर उसमें आप डुबकी लगाएं, स्नान करें, आचमन लें, जैसा आपका भाव है। अगर जो लोग यमुना जी जाते हैं और मान लीजिए स्नान नहीं कर सकते, शारीरिक व्यवस्था की वजह से बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई भी अन्य कारण की वजह से आप गए और आपको लग रहा है हम यमुना स्नान नहीं कर पा रहे, तो क्या करें। तो मानसिक स्नान तो किया जा सकता है। तो आप जाएँ, आचमन लें और भाव से आँख बंद करके डुबकी लगा लो। डुबकी लगाने में क्या जा रहा है, आँख बंद करके। और विशेष बात यह है कि भाव से डुबकी लगाने पे भी वही फल मिलेगा जो शरीर से डुबकी लगाने पे मिलता है। तो इसलिए जब, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब लगा सकते हो तो ना लगाएं, हाँ, इसका उल्टा मतलब भी नहीं लोग निकालें। इसका भाव ये है कि जाएँ तो यमुना जी से प्रार्थना करके जरूर स्नान करें। वहाँ से आए तो जो वृंदावन के लता वृक्ष हैं, ये साधारण नहीं है, ये बड़े बड़े उच्च कोटि के साधक हैं जो आज भी इन वृक्षों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में वहाँ रह कर के भजन करते हैं। जिन्होंने मांगा ही ये बात को कि मोर हूँ बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। मोर बनाना, वृंदावन का बना देना।
बंदर बनाना वृंदावन का। हमारे कर्म खराब हैं, हमें 84 लाख में जाना है, हमें कोई जानवर बनना है तो बनना ही तो है। तो महाराज गधा बनाओगे, घोड़ा बनाओगे, कुत्ता बनाओगे, बंदर बनाओगे, तो कहीं और का बनाओगे, निवेदन ही वृंदावन का बना देना, है ना। तो वृंदावन हम नहीं छोड़ना चाहते। तो ये सब जो जो वृक्ष हैं, जो लताएँ हैं, सब बड़े बड़े संत हैं। हमारे गुरुजी का अपना अनुभव बताते हैं बरसाने का, कि बरसाने में एक स्थान है सांकरी खोर। वहाँ पे 2 पहाड़ जो है ना आकर के मिल रहे हैं, वैली बनती है। तो उन पहाड़ की विशेषता ये है कि एक पर्वत जो है ना सफ़ेद रंग का है शिवप्रिया जी के, और एक सांवरे रंग का है। तो वो आकर के वहाँ मिलते हैं, आज भी है। और वो इतना सांकरी, मतलब ब्रज का शब्द है सांकरी, मतलब बहुत पतला, बहुत कंजेस्टेड, संकरा से बना होगा। संकरा, ऐसा समझ लें। अगर एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हो जाए और अपना हाथ फैला दे, दूसरा निकल नहीं सकता, इतना सांकरा है। तो सांकरी खोर वो स्थान कहलाता है। तो वहाँ पे बहुत पुरानी बात है। तो गुरुजी का कभी उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि वहाँ ना एक वृक्ष था, वृक्ष का जूट जैसा था, जिसमें ना हरियाली नहीं थी, सूख चुका था। तो गुरुजी ने ये सब भाव तो संत लोग तो जानते हैं, तो उन्होंने उस वृक्ष को गले से लगा लिया और लगा करके राधे कहा, उसको गले से लगाया और राधे, बड़ा विशाल वृक्ष था, गले से लगा के राधे कहा। और जैसे कहा तो गुरुजी बोले वो कांप गया, हो जैसे कंपन होता है ना, शरीर में रोमांच होता है, तो कांप गया। तो गुरुजी को लगा एक बार में कि हो सकता है कि मेरे वजन से भाई मतलब हिल गया हो कोई। तो दोबारा कोशिश की तो हिलाने, अरे भाई वृक्ष को ऐसे थोड़ा हिला सकते हैं, बड़ा मजबूत हिलाने, और राधे कहते ही उसमें कंपन हो गया था। और कहते हैं गुरुजी जब अगले वर्ष दोबारा वो बरसाने गए तो वो हरा भरा हो चुका था। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सारे जो लता वृक्ष हैं, कभी भी वृंदावन जो जा रहे हैं बड़ी सावधानी से उस बात को समझें। कभी भी गलती से वृंदावन के ब्रज क्षेत्र के किसी भी पेड़ के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी डाली को नहीं तोड़ना चाहिए, वहाँ के पशु पक्षियों को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए कि मार दिया, पत्थर फेंक दे, नहीं। ये सब ना जाने कौन से संत किस रूप में रह के भजन कर रहे हैं। हम लोगों से और बड़ी एक गलती होती है, प्रायः लोग जब वृंदावन आते हैं, गिरिराज जी, बरसाना आदि आते हैं, तो लोग फल लेते हैं बंदरों के लिए, चने लेते हैं, केला लेते हैं आदि, कि भाई गायों को खिला देंगे, बंदरों को खिला देंगे। अब जब बंदरों को डाल रहे हैं केला, गाय को खिला रहे हैं, तो उसमें कुत्ता भी आ जाता है, कोई सुअर भी आ जाता है, उसको भगा देते। तो हमारे गुरुजन कहते कि नहीं भाई, ये भी तो, इसके अंदर भी तो ईश्वर का अंश है, तुमने उसको तो खिलाया, उसको भगा दिया, इससे भगवान कैसे खुश हो जाएगा। आप वहाँ खिला रहे हो, जो आ गया तो खिलाइए, क्या तकलीफ है। हाँ, नामदेव को कुत्ते में भगवान मिल गए भाई, तो आपको भी ना जाने किस रूप में मिल जाए। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि कहीं भी मंदिर में जाए पहले ही प्रार्थना कर लें, क्षमा भी पहले मांग लें कि मुझसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो तो उसके लिए क्षमा करें। और दूसरा, मुझे नहीं आता दर्शन कैसे करना है, हे प्यारे आप वैसा दर्शन कराना जैसा आप चाहते हैं। हाँ, और दूसरा, ठाकुर से और अगर रस लेना हो तो फिर थोड़ा छेड़ने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि जो रस से लबालब भरा हो, अब उससे रस छिड़काना हो तो कैसे, थोड़ा छेड़ दो तो फिर रस निकलेगा। हाँ, तो ठाकुर जी को कैसे छेड़ा जाए, तो उसको छेड़ने का तरीका ये है कि बहुत पहले की बात है, एक हमारे सत्संगी थे, तो उन्होंने गुरुजी से कथा में सुना, तो वो बिहारी जी जब गए तो उन्होंने बिहारी जी को छेड़ दिया। क्या छेड़ा? बोले बिहारी जी पूरी दुनिया कहती तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, मुझे तो सुंदर नहीं लगते। बोले तुम काले काले से लग रहे हो एकदम कोठरी में और बैठे, मुझे तो नहीं कुछ। उसने कह दी बात, उसने आकर के बताओ बावरी से हो गई, वो आकर के आंसू बह रहे हैं उसको दीवानी सी। गुरुजी ने क्या हुआ? बोले गुरुजी कथा सुन के गए, हमने तो बिहारी जी को ऐसा कह दिया कि आप तो सुंदर नहीं लगते और क्या है दुनिया आप पे पता नहीं क्यों ही मरी जाती है। कहना था कि उन्होंने अपनी सुंदरता बरसाना चालू किया है। बोले मुझे कहना पड़ा कि बस 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 मैं नहीं संभाल सकते इसको। तो ये है कि छेड़ दें। अब ये बात भी ऐसी नहीं है कि आपने सुना और आप जाके कल कह दें और हो जाए ना, नेचुरल होना चाहिए। एक तो ये कि ये पता चल गया पॉडकास्ट में कि अच्छा ठीक है अब हम भी बिहारी जी जाएंगे तो स्तुति नहीं कहे बिहारी जी तुम तो सुंदर अंदर, नहीं तो अपराध और लग जाए। भाव की बात है, पक्का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। तो फिर देखिए फिर ठाकुर कैसा आपको रस पिलाता है। तो ये बात है कि आप भाव से जाएं, चाहे शारीरिक रूप से जाएं, सब जगह प्रार्थना करें। दर्शन करने से पहले ही क्षमा और निवेदन कर लें कि आप ऐसे दर्शन करें। ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी मैंने ये भी सुना है
कि जो ब्रिज के जो कृष्ण के स्थान हैं, जो ब्रिज के स्थान हैं या कहीं भी कृष्ण के स्थान है, वहाँ पर शंकर जी की उपस्थिति है। हाँ। और आपने ही मुझे ऑफ द कैमरा बताया, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, कि इलाजी जहाँ कृष्ण है वहाँ शिव तो हैं, शिव ही आपको कृष्ण की तरफ ले जा सकते हैं। हाँ, ये बहुत सही बात है। वही ऐसा है कि उसके पीछे भी बड़ी छोटी सी लीला है, मैं आपको बताऊं। कृष्णचरितमानस में आती है ये लीला कि जब भगवान कृष्ण या जब भी भगवान का अवतार होता है तो भोले बाबा जरूर दर्शन करने जाते हैं। हाँ जी। भोले बाबा परम रसिक है, परम रसिक है। मतलब जहाँ भी आज भी जहाँ जहाँ भगवत चर्चा होती है उसको सुनने के लिए वो ज़रूर पहुँचते हैं। तो कोई आप दो राय मत रखिएगा कि आज ये जो कृष्ण चर्चा चल रही है तो यहाँ स्टूडियो में भी उनकी उपस्थिति है। बिल्कुल होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। मैं इस बात में बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता डाउट नहीं कि रखती। जहाँ भोले बाबा पधारे नहीं। तो जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो अब क्या है कि उस समय यशोदा मैया की आयु जो है 80+ थी। अब बुढ़ापे में छोड़ा हुआ तो भोले बाबा के दर्शन करने तो सखी आई कि मैया कोई बाबा आया है और बड़ा विचित्र सा बाबा है, सांप बिच्छू लटका रखे उसने। तो मैया वैसी डर गई कि एक तो मेरा छोरा ऐसे हुआ, सांप बिच्छू लटका है, अब कौन करेगा ऐसे दर्शन कराए। तो बोले एक काम कर, कोई भी अपने दरवाजे से विमुख नहीं जाना चाहिए, तो ये काम कर थाल में प्रसाद वरसाद लेके कपड़े लत्ते ले जा। तो ले गए कपड़े वपड़े। तो भोले बाबा ने कहा ये सब नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो दर्शन के लिए आया हूँ। लौटा दिए। अच्छा आप किसी को कुछ ऑफर करो सामने लौटा दे तो श्रद्धा भी बढ़ती है कि अच्छा इसका मतलब थोड़ा बड़े वाला आदमी है कि कपड़े लौटा दिए। तो उन्होंने थोड़ी महंगी वस्तुएं जो है, आभूषण आदि जो है वो पहुँचाए, ऑफ़र किए, वृषभ जो है गाय आदि ऑफ़र किए। तो भोले बाबा ने ये सब मैया मोहे भाई ना माया, ये सब माया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो दया करके दर्शन करा दे। तो अब जब 2 बार मना कर दिया सखी ने कि वो कुछ नहीं देता, तो मैया खुद चल कर के आए, जबकि अभी 2 दिन पहले ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं तो उन्हें तो भी आराम करना है, लेकिन ये भाव कि मेरे दरवाजे से कोई विमुख ना चला जाए, गुस्सा होकर के नहीं जाए। तो मैया खुद चल कर दरवाजे पे आई और वेश भयंकर देख डरानी। वो मैया खुद डर गई कि ऐसा भयानक वेश है, सांप बिच्छू लटक रहे और चंद्रमा सब। तो मैंने कहा मैया मैं तो दर्शन करा दूँ, मैं और कछु नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। यशोदा जी ने कहा तेरे को देख के तो मुझे डर लग रहा है, मेरे दोस्त 2 दिन का बच्चा है अभी डर गया तो। अरे भोले बाबा ने कहा उसको देख करके उसको डर नहीं लगता, उसके डर से तो डर को भी डर लगता है, वो डरने वाला नहीं है। अरे ब्रिज में बोलिए ना, बहुत प्यारा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि वो ना डरने वाला, बाकी डरते तो डर भी डरे भैया, बाको डरना लगेगा। तो भैया ने कहा ना है, बोले वो तो मेरे पिता के भी पिता का पिता है वो। तो वो बोले वाह भाई वाह, तू बाबा कैसी बातें बनावे, तेरे पिता को पिता है, अभी 2 दिन को छोड़ा है मेरे। और बोले भैया मैं ऐसे ना आयो, बाने मोए बुलाए हो। मैया ने कहा अरे वाह, 2 दिन का छोरा भी मोए तो बुलाए ना रहो, मुझे तो बुला नहीं रहा, तो ही बुला लियो, तू आ भी गए हो। तो ये सब चर्चा बड़ी प्यारी चर्चा है, उसमें विस्तृत रूप से आप मानस में पढ़ें। तो कुल मिला के ये हुआ कि मैया ने मना कर दिया, कोई दर्शन में करा नहीं सकती, तुझे कुछ और चाहिए तो तू बता, मैं सेवा करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चा लाला डर जाएगा। अब नहीं कराया दर्शन, बेचारे बड़े उदास हो गए। भोले बाबा पास में वृक्ष के पास जाके बैठ गए और आंखों में आंसू आ गए कि हाय प्यारे, हर अवतार में आपने मुझे दर्शन दिए, इस बार क्या आप अपने दर्शन नहीं दोगे। इधर उनके आंख में आंसू आना था कि इधर ठाकुर जी ने रोना चालू किया और इतना जोरदार रोना चालू किया कि अब सब सखियां चुप करा रही, मैया चुप, अब काय को चुप होने वाले। एक बड़ी बूढ़ी से है, वही तुम लोग कुछ चुप ना करा पा, 2 दिन के बच्चा है, मोए लाओ मैं चुप कराऊं। और जैसे उसने तो उसके और जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। अरे बोले मैया ने सोचा हो ना हो, क्या हुआ, बोले जोगी कर गए टोना भारी, और कुछ नहीं, मुझे जोगी आया था ना वही कुछ करके वही टोना कर गया, अभी अच्छा खासा था, मेरा बच्चा कुछ नहीं हुआ, जाओ सखियों ढूंढ करके लाओ, कहाँ है, वही ठीक कर सकता है। अब सब सखियाँ गई, ढूंढ रही है, मैया भी ढूंढ रही है। तो बाबा कहीं गए थे ना, तो पास में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, मैया गई पास में और बाबा मिल गया। बोले बाबा तो कछु जादू टोना उतार लेबे कि ना, ये नहीं करिए कि तूने नजर लगाई है काम करवाना ना। कह रहे बाबा तू नजर वजर उतार लेता है। अब भोले बाबा ने कहा कुछ उम्मीद जागी। अरे बोले मैं ऐसी उतारूंगा दोबारा लगेगी नहीं। अब बोले चल बाबा फिर। तो बाबा को लेकर के आए हैं और बाबा ने पालने में पड़े हुए प्यारे श्याम सुंदर को देखा, ठाकुर जी ने उनको देखा, नज़र से नज़र मिली और नज़र
बता रहे जो रो रहे थे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। भैया ने कहा तू बाबा तो बड़ो काम को है भैया, बड़े काम का है। तो बाबा ने कहा सुन भैया एक काम और बताऊं। हाँ अब तो इम्प्रेशन हो गया ना, चुप करा दिया। बोले अब क्या? बोले ऐसा कर, अगर अपने लाला के चरण तू मेरे सर पे रख दे तो उसको जीवन में कभी नजर ना लगे। अब हमारी मैया भोली भाली, तो बोले जई के धरूं कि मैं भी? अरे बोले तू रहने दे तो जई के धरूं। तो ठाकुर जी को लेकर के जो सिर पे रख करके भोले बाबा ने जो नृत्य किया है, भोले बाबा के दो ही नृत्य तो प्रसिद्ध हैं, एक तो तांडव जब क्रोध में आ जाते हैं, और एक लास्ट नृत्य जब प्रसन्नता से भोले बाबा नाचते हैं। अब जब बाबा नाचे और भैया नंद महल हिलने लगा, भैया ने कहा मकाने गिराए वो का बाबा कौले से नाच। खैर सब हुआ, जाने लगे। तो ये ब्रज की गोपी कर सकती है, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता जो होने जा रहा है। जो यशोदा मैया ने कहा, ये एक भक्त का भोलापन, सरलता, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, वही कर सकता है। क्या? मैया ने कहा बाबा कहाँ जा रहा है? बोले बता। बोले नौकरी करेगा जो दुनिया को नौकरी दे रहे हैं भोले बाबा, उनको मैया कह रही नौकरी करेगा। नौकरी करेगा। बाबा ने क्या नौकरी? बोले बस नौकरी है कि जब जब मेरा लाला रोवे तो आके चुप करा दिया मैं चुप ना करा पाई, कोई चुप ना करा पाए, तेरे देखने से चुप हो गया। तेरा यही काम है, तेरे को भोजन प्रसादी मैं दूंगी, कुटिया बना दूंगी, आराम से तो यहीं रहे, जब जब मेरा लाला रोवे तो आके चुप करा दे। भोले बाबा ने कहा इससे बढ़िया नौकरी क्या मिलेगी, मंजूर। तो तब से भोले बाबा जो पूरे ब्रजमंडल में आप जहाँ भी जाइए, चाहे वृंदावन में आइए तो गोपेश्वर महादेव, मथुरा में जाइए तो भूतेश्वर महादेव है, आप गिरिराजी जाएंगे चकलेश्वर महादेव, सब जगह जो है भोले बाबा के दर्शन आपको होंगे ही होंगे। और भक्ति के प्रदाता हैं, कृष्ण भक्ति के प्रदाता है। जो शिव भक्ति करते हैं उनको कृष्ण भक्ति सहज मिलती है। ये भोले बाबा, क्योंकि जो भक्त है वो देता है, उसके अंदर लेने की प्रवृत्ति नहीं होती। और जो देने वाला होता है ना, उसकी एक विशेषता ये होती है कि वो सबसे बढ़िया चीज़ देना चाहता है। वो कृष्ण है। तो कृष्ण भक्ति, तो भोले बाबा कृष्ण भक्ति के प्रदाता है। ब्रजमंडल में आप जहाँ जाएंगे आपको भोले बाबा के दर्शन और ऐसे ऐसे रूप में होंगे जैसे आपको कहीं और दर्शन नहीं होंगे। जैसे वृंदावन में गोपी बन करके रहते हैं भोले बाबा, गोपेश्वर महादेव। दिन में सुबह के समय जल चढ़ाया जाता है और शाम को गोपी के रूप में श्रृंगार होता है, बाकायदा लहंगा चुन्नी घूंघट डाल करके आपको भोले बाबा में कहीं दर्शन नहीं होंगे। एकमात्र वृंदावन में आपको भोले बाबा गोपी के रूप में मिलेंगे। आप जैसे जैसे बता रहे हैं ना गुरुजी, मतलब मैं पूरी मानसिक यात्रा पे हूँ वृंदावन की। 10 साल हो गए, मौका नहीं मिला दोबारा जाने का, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में मतलब स्टूडियो में बैठे बैठे बिल्कुल मैं उस रस में डूब गई हूँ। मतलब लोगों ने देखा भी होगा, अगर उनको कैमरा में इतना क्लियर दिख रहा है, खुशी के आंसू थे जो मैं पूछ रही थी। क्या पता इसी बहाने ठाकुर जी बुला रहे हो, आप लोग पधारिए। और पधारने से मुझे ध्यान आया कि हमारे यहाँ संतों ने एक बात कही, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मुझे ध्यान आया तो बीच में मैं आपको कह रहा हूँ। हमारे यहाँ संतों ने कहा कि अगर कोई एक जीव अपने जीवन काल में अगर 13.5 करोड़ नाम जप कर ले तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो एक बार हमारे पिताजी ने ये जो बात है, ये कल्याण में आज से 40-50 वर्ष पहले पढ़ी हुई थी। तो कुछ वर्ष पहले हमारी माँ के मन में आया, माँ पिताजी ने आपस में बात करी कि भाई हम देखो संसार भर का तो अपन कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन जो सत्संग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है एटलीस्ट उसके लिए तो कुछ रास्ता बनाए तो क्या करें। तो मन में आया तो क्यों ना वृंदावन में 13.5 करोड़ नाम संकीर्तन रखा जाए, कैसे हो। तो उसकी कैलकुलेशन बनाई गई। जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें 16 शब्द आते हैं। अगर आप गिनेंगे तो 16 होते हैं। जब आप इसकी 108 की एक माला करते हैं तो लगभग 1725 कुछ ऐसा 1700 समथिंग कुछ नंबर होते हैं। तो जब आप इसकी 32 माला कर लेते हैं तो लगभग 50,000 से ऊपर नाम आपके हो जाते हैं। और एक माला करने में एवरेज बहुत आराम से आप करेंगे तो 15 मिनट में एक माला हो जाती है। तो 1 घंटे में 4 माला आपकी हो जाती है। तो उसकी कैलकुलेशन की गई, अगर 500 लोग, मिनिमम 500 लोग 7 दिन तक 7 घंटे अगर महामंत्र जाप का कीर्तन करें, 17 से 18 करोड़ नाम होते हैं। क्योंकि 13.5 करोड़ तो क्या बाकी के मार्जिन हो गए ना, कि भाई कोई लेट आया, कोई पानी पी रहा है, कोई आ रहा जा रहा है, तो वो मार्जिन के हो गए। तो 2018-19 में पहली बार किया गया।
फिर 2022 में हुआ। अब तीसरी बार 2025 में 22 मई से 28 मई श्री धाम वृंदावन में 13.5 करोड़ नाम जप हो रहा है। और एक और विशेषता, अगर आपने नाम सुना हो श्री चैतन्य महाप्रभु का, जी जी, जितना इस्कॉन और गौड़ीय संप्रदाय है सब श्री चैतन्य महाप्रभु को मानता है, उनको फॉलो करता है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री राधा भाव और राधा कृष्ण, भगवान राधा और कृष्ण का मिला जुला अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु का। तो जब महाप्रभु जी के काल में जब उन्होंने संन्यास लिया तो अपनी पादुकाएं, चरण पादुका जो है नवद्वीप में उन्होंने अपनी पत्नी को सौंप दी और वो अपनी यात्रा पे आके चले गए। तो उनकी जो पादुकाएं हैं उनको साक्षात महाप्रभु जी का ही स्वरूप माना जाता है। और जो इस बार नाम जप हो रहा है, पिछली बार भी हुआ और इस बार भी, वो पादुकाएं नवद्वीप से जो है चल करके नाम संकीर्तन में आई। तो उसमें उन सारे भक्तों को साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी की चरण पादुकाओं के दर्शन और उनका अभिषेक होता है, तो उनको स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और उनके द्वारा लिखित, हस्तलिखित ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु की हैंड राइटिंग में उनके दर्शनों का वहाँ पे लाभ मिलता है। और 7 दिन नित्य सुबह 5 से 8:30 और 10 से 1:30 बजे तक नाम संकीर्तन होता है। और शाम के समय नित्य उत्सव होते हैं। किसी दिन ठाकुर जी का प्राकट्य नंदोत्सव मनाया जाता है, किसी दिन गिरिराज लीला का 56 भोग के दर्शन होते हैं, किसी दिन ब्याहुला। और जिस दिन ब्याहुला होता है इला जी, उस दिन सारे जो भक्त हैं जो हज़ारों की संख्या में आते हैं वो 2 पक्ष में बट जाते हैं। कुछ लोग हो जाते हैं जो हम तो प्रिया जी की तरफ के हैं भाई, अच्छा। और कुछ लोग हम तो प्यारी श्याम सुंदर की तरह। तो बाकायदा वृंदावन में जिस स्थान पे होता है वहाँ बहुत बड़ा स्थान है वो, तो वहाँ पे बाकायदा बारात निकाली जाती है और सब जो ठाकुर जी की तरफ वाले नाचते हुए बैंड बाजे के साथ आते हैं और प्रिया जी के वाले सब द्वाराचार के लिए वहाँ पे स्वागत के लिए खड़े होते हैं। मंच बनाया जाता है, प्रिया प्रीतम का स्वरूप बनाया जाता है, जयमाल होती है बाकायदा और सारे लोग उसका आनंद लेते हैं। उसके बाद फिर दोनों युगल सरकार अंदर प्रवेश करते हैं और बधाइयों के साथ ब्याहुला राधा कृष्ण का विवाह मनाया जाता है। ये भी लोगों ने नहीं सुना। और कृष्ण चरितमानस में राधा कृष्ण विवाह की लीला आती है। वृंदावन में एक स्थान भी है जहाँ पे श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ और आज भी वो दर्शन का स्थान है, भांडीर वन। वृंदावन के पास में है भांडीर वन, जहाँ पे श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ और आज भी वहाँ उत्सव मनाया जाता है। तो राधा कृष्ण विवाह उत्सव उसमें मनाया जाता है। और ब्रज की होली, उसका आनंद होली, सबका आनंद वहाँ 7 दिनों में किया जाता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अद्भुत है अपने यहाँ का इतिहास और जो सनातन धर्म है कि इस तरह से। तो आप जो आज चर्चा हो रही, इतने 10 साल हो गए आपको, तो हो सकता है शायद ये मानक हो कि वृंदावन प्रेरणा दे रहा हो कि अभी बहुत दिन हो गए अब आओ, आ जाओ। तो हम भी आपको निमंत्रण देते हैं, आपके सभी दर्शकों को निमंत्रण देते हैं इस माध्यम से कि आप सभी लोग वृंदावन पधारें और विशेष रूप से नाम जप में आप पधारें, उसमें आपको दिव्य अनुभव होंगे। आपको एक और चीज़ बताएं, चर्चा हो ही रही है तो कितने लोगों ने वहाँ आकर के बात बताई जब कार्यक्रम हो गया, बोले महाराज जी शुरू का 5 मिनट निकला तो बोले मैं सोचने लगा, वो उतने भक्त नहीं थे, आते थे सत्संग प्रेमी थे, बोले मैं ये सोचने लगा अभी तो 5 मिनट हुआ है, 7 घंटे बाकी हैं और 7 दिन बाकी, मैं क्या करूँगा शुरू में भाई 5 मिनट में लगा, सुबह 5 बजे बोले 5-10 मिनट में लगा, अभी तो बहुत बाकी है भाई, 7 घंटे बैठना है और 7 दिन बैठना है। लेकिन बोले महाराज जी असर ये हुआ कि 5-10 मिनट के बाद, ये सोचने के 5 मिनट बाद मुझे ये नहीं पता चला कि 7 घंटे कब निकल गए और 7 दिन कब पूरे हो गए। और उनका फ़ोन आया, कितने ही लोगों के फ़ोन आए कि मैं 15 दिन हो गए हैं नाम जब से गए हुए और मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे कान में ना वही कीर्तन गूंज रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। मैं रो रहा हूँ और ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मुझे समझ में, मेरे ऑफिस वाले पूछे क्या हो गया भाई आपको, और मेरे पास जवाब नहीं, मैं क्यों रो रहा हूँ। ऐसा उस नाम जप का असर होता है क्योंकि आप दिन रात वही कर रहे हैं और कोई और किसी एटमॉस्फेयर में आप जा ही नहीं रहे। तो वो जो प्रभाव, और फिर वृंदावन की भूमि, संतों का समागम और सारे भक्त वहाँ पे इकट्ठे हो और सामने प्रिया प्रीतम बैठ कर उनकी नज़रों के सामने जब होता है तो यार बड़ा अद्भुत, मेरे को बोलने में गूज़बम्स हो रहे हैं बहुत बहुत अद्भुत होता है। वाह गुरुजी वाह, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इतना वृंदावन के रस में डूबी हुई हूँ कि मेरे पास अब शब्द नहीं है और मैं इस रस को अभी तो फ़िलहाल कुछ घंटों के लिए खोना नहीं चाहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
अगर आप लास्ट तक, इस पल तक जुड़े हुए हैं तो लिख कर भेजिए कि कैसी लगी आपको ये मानसिक वृंदावन की यात्रा, जहाँ पे आपने कृष्ण जी की इतनी सारी लीलाएं सुनी, प्रिया जी की इतनी सारी कहानियाँ सुनी, उनके राज, उनकी शादी के बारे में सुना, और भांडीर वन के बारे में, जो कि मेरे लिए भी सुनना, मतलब पहली बार मैंने इस वन के बारे में सुना है जहाँ श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ है। बहुत ही अद्भुत था आज का ये पॉडकास्ट, बहुत ही अद्भुत। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।